हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अर्थ का एक बहुत बड़ा लैंड एरिया जो नेचुरल बाउंड्रीज जैसे ओशन से अलग होता है। दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हर कॉन्टिनेंट अपनी ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कल्चर और नेचुरल फीचर्स के लिए यूनिक है। तो चलिए एक एक करके सब कॉन्टिनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इंडिया, चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया जैसे कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ एशिया में ही आती हैं। एशिया में हमें दुनिया के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड, डेजर्ट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही लोकेटेड है। इसके अलावा गंगा, इंडस और यांगची जैसी मेजर रिवर्स भी एशिया की पार्ट्स हैं। इस वजह से एशिया ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की ओरिजिन यहीं से हुई। यहीं पर सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। अफ्रीका में नील रिवर फ्लो करती है जो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज के लिए अफ्रीका बहुत फेमस है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इस कॉन्टिनेंट में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको जैसी कंट्रीज शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट काफ़ी डाइवर्स है। कनाडा में एक्सट्रीम कोल्ड होती है जबकि मैक्सिको में वार्म क्लाइमेट मिलता है। यहाँ रॉकी माउंटेन्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं और मॉडर्न सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस भी लोकेटेड हैं। नॉर्थ अमेरिका टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है। अब आते हैं साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। यहीं पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और ऑक्सीजन का मेजर सोर्स माना जाता है। इस कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन्स हैं जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिले जैसी कंट्रीज साउथ अमेरिका में ही आती हैं। ये कॉन्टिनेंट बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका दुनिया का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ऑलमोस्ट पूरा कॉन्टिनेंट आइस से कवर्ड है। इस कॉन्टिनेंट पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च के लिए जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स पर स्टडीज़ करना। अंटार्कटिका एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप एरिया के हिसाब से छोटा है लेकिन हिस्ट्री और कल्चर के मामले में बहुत रिच है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में ही आती हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मैनी साइंटिफिक डिस्कवरीज यूरोप से ही शुरू हुई हैं। यूरोप एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। लास्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां सिर्फ एक ही कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स दुनिया से काफ़ी अलग हैं। ठीक है, और जैसे कंगारू हो गया, कोआला हो गया। यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली ड्राई है और काफ़ी डेजर्ट एरियाज भी हैं। ऑस्ट्रेलिया नेचर, बीचेस और यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। तो ये थे दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स। हर कॉन्टिनेंट अपनी लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल फीचर्स और कल्चर की वजह से अलग और स्पेशल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।